हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति पाठ के सारांश को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, आप सभी को यह ज्ञात ही होगा कि हमने चैप्टर 1 बातचीत तथा चैप्टर 2 उसने कहा था पाठ के सारांश का वर्णन कर दिया है तथा उसका वीडियो भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पर अपलोड है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे रखा है। साथियों, चलिए आज हम लोग संपूर्ण क्रांति पाठ, जिसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी हैं, जिन्हें बाउल के नाम से भी जाना जाता है, इनके सारांश का वर्णन करते हैं। सारांश का वर्णन करने से पहले सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। चूँकि जीवनी से यानी कि इनके परिचय से, लेखक परिचय से आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का नाम है, लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिनका जो जन्म है वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। अगर बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902। निधन यानी मृत्यु की बात की जाए 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। और निवास स्थान इनका सिताब दियारा गांव में है। ठीक है, एक तरफ से यहाँ पे निवास स्थान नहीं, यहाँ पे जन्म स्थान लिख लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म स्थान है ना, वह सिताब दियारा गांव। और यह जो सिताब दियारा गांव है ना, वह उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। ठीक है, इनका जन्म स्थान। ठीक है, माता जी का नाम इनका फूल रानी और पिताजी का नाम क्या है, हर्षुदयाल है। और खासकर इनकी पत्नी से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी, जो कि गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद जी की क्या थी, पुत्री थी। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण कि संपूर्ण क्रांति जो है ना, एक प्रकार का भाषण है जो कि गांधी मैदान जो कि पटना में है, वहाँ पे 5 जून 1974 को दिया गया था। किनके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और उन्हीं भाषण का एक अंग, एक अंश यह पाठ भी है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम आपको बता ही दिए थे कि क्या है, बाउल है। और यहाँ से बहुत बार यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था, बाउल। और बड़े होने पर जेपी के नाम से, यानी कि जैसी इनकी उम्र बढ़ती गई, जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ा नाम है तो इनको जयप्रकाश को जे और नारायण को, ठीक है, यानी कि जयप्रकाश में जे और प्रकाश से पी, यानी कि जेपी के नाम से इनको जाना जाने लगा। अपनी जनपक्षता के लिए यह लोकनायक के रूप में भी क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। अर्थात जब यह राजनीति में आए तो इनको लोकनायक के रूप में भी क्या किया जाने लगा, जाना जाने लगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। अब चलिए हम लोग संपूर्ण क्रांति पाठ के सारांश का वर्णन करते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। बोला जा रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो कि 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिए थे, जो ऐतिहासिक भाषण था, उसी का एक अंश विशेष कौन सा है, यह संपूर्ण क्रांति पाठ है। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ना, वह संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। जो यह संपूर्ण क्रांति जो भाषण हुई थी गांधी मैदान में, इसमें सबसे अधिक युवा जो थे हमारे देश के, उन्हीं का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बोलते हैं कि आज अगर राम वृक्ष बेनपुरी जी तथा रामधारी सिंह दिनकर जी आज हमारे समक्ष मौजूद होते तो वह अपनी कविताओं से हमारे भारत देश के जितने भी युवा हैं उन सभी को अपने देश के नव निर्माण के लिए प्रेरित करते, अपने देश के लिए आवाज़ उठा सकें, अपनी कहानी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से उनको क्या करते, प्रेरित करते
उनमें एक नया उल्लास भरते। लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है, ठीक है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण जी यह भी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज आपने, इस युवा पीढ़ी ने मुझे यह जिम्मेवारी सौंपी है, मैंने उनसे यह मांगा नहीं है कि आप ही मुझे यह जिम्मेवारी सौंपिए। वह यह भी कह रहे हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। वह यह भी कहते हैं अपने भाषण में, देखिए मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, इस समाज के हर कस्बे, हर जाति, हर समुदाय, हर लोग की बात सुनूंगा, लेकिन उसका अंतिम फैसला मैं ही करूंगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। देखिए, इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो लेखक ने अपने परिवार की गरीबी, इनके परिवार काफ़ी गरीब स्थिति में थी, उसके बावजूद भी यह अमेरिका में जा कर के पीएचडी करने के लिए यह अमेरिका गए थे। 1922 में गए थे वह अमेरिका। लेकिन उनकी माता जी की जो अवस्था थी, जो स्वास्थ्य स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह अपने देश फिर वापस लौट करके आ गए थे। और कांग्रेस में उसके बाद उन्होंने क्या हो गए थे, वह कांग्रेस में शामिल हो गए। क्योंकि आप सभी अब यह भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो थी वह क्या कर रही थी, मतलब एक विरोध का कार्य कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ भी, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबों ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी, तो दूसरी तरफ लोगों ने जुलूस को रोका भी, ठीक है। यहाँ पर यह भी बात उनके द्वारा बताया जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी से मिलने बहुत सारे नेता आए थे। उन्होंने एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा देता था, तो जुलूस को भी कोई रोकता था। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक उस समय यह भी बात बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। एक तरफ जब समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोकतंत्र की बातें करते हैं कि हमारी लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा है, वैसा है, और दूसरी तरफ वही खुद लोकतंत्र की धज्जियां को उड़ाते हैं, अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप भी करवाना चाहते थे। जो जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे ना उनके, वह इंदिरा जी से मेल मिलाप करवाना चाहते थे, मिलवाना भी चाहते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई भी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है। ऐसा ही हर व्यक्ति में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके द्वारा सोची गई बातें गलत होती हैं, उसके द्वारा निर्णय की गई नीतियाँ गलत होती हैं। वह भी यह कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमारे यहाँ इंदिरा जी के साथ कोई भी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना, यानी कि महात्मा गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू जी की भी क्या की है, आलोचना की है, बुराई की है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की चर्चा है। देखिए, आज जो राजनीति हो रही है, और राजनीति में सबसे अधिक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण जो है चुनाव की चर्चा करना। यानी कि जब चुनाव का एडवर्टाइजमेंट होता है, लोग क्या करते हैं, अपने पार्टी को हम जीतेंगे, बहुत सारा उस वक्त खर्च होता है, ठीक है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। जो लोकतंत्र में जिस नेता को जनता चुनाव करती है, उस पर भी वह बाद में अंकुश नहीं लगा सकती, अगर वह, यानी उसको रोक नहीं सकती अगर वह गलत निर्णय कोई लेता है तो। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। लेखक कहते हैं कि अन्य देशों में प्रेस तथा जो पत्रिका होती हैं, वह प्रतिनिधियों पर क्या लगाती हैं, रोक लगाती हैं, अंकुश लगाती हैं। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है, हमारे देश में इसकी बहुत ही कमी है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई में एक शानदार भाषण है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो आज का बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति जो भाषण है हमारे बिहार के लिए भी काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। चूँकि यह जो है वह बिहार में ही दिया गया है, बिहार का ही भाषण है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे प्रश्न भी आते हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी हैं इसको क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में इसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, या वीडियो को रोक रोक कर भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगला चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, पाठ के सारांश का चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप इस चैप्टर यानी संपूर्ण क्रांति पाठ का अगर ऑब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।